जय हिंद मित्रों। हिस्ट्री बाय एशियन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों एवं प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें हैं, जो कि इसमें गूढ़ प्रश्न मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं। भौतिक या जैविक संघटक, अजैविक संघटक, जैविक संघटक तथा ऊर्जा संघटक पर्यावरण के प्रमुख संघटक हैं। अगला है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में पाता, रिसीवर और दाता कंट्रीब्यूटर प्रकार की भूमिका थी। प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। पशुपालन विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। झूम कृषि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, यानी झूम कृषि जो होती है वो कृषि करने की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली है। वैश्विक स्तर पर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वोत्तर भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संपन्न हुआ। फ्रेडरिक रेटजल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60 डिग्री आर्द्रता मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता मानी जाती है। यानी 25 डिग्री तापमान रहे और 60% आर्द्रता रहे तो मनुष्य की जो है कार्य क्षमता सबसे उत्तम मानी जाती है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से शुरू हुआ। मेक विजन इन क्लाउड सीडिंग टू इंड्यूस प्रिसिपिशन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट है भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का बुकलिन, ये यूएसए का एक शहर है, सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ये पीछे से पूछा गया है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो ये बुकलिन एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो प्रभावित हुआ सबसे अधिक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यौगिक है। जोसेफ फारमैन 1985 इंग्लैंड ने सर्वप्रथम ओजोन स्तर के क्षरण का पता लगाया था। अपक्षय विदरिंग अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अपक्षय भौमिकी जियोलॉजिकल प्रक्रिया है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थित की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमवाह एवं भूस्खलन, अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइड का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। टेनेसी नदी को दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। दामोदर नदी परियोजना ये टेनेसी नदी परियोजना की अनुकृति है, यानी टेनेसी नदी की अनुकृति पर जो है दामोदर नदी परियोजना बनाई गई है। विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां क्रमशः येलो नदी चीन और गंगा नदी भारत में है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है और मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक की उपमा दी जाती है। मोस्ट है दोनों। अगला देखते हैं। मानव एवं पर्यावरण के बीच कारक संबंध तथा मानव स्वरूप जीवी
या भौतिक मनुष्य का था आखेट एवं भोजन संग्राहक काल में। पशुपालन एवं पशुचारण काल में मानव स्वरूप सामाजिक मनुष्य का था तथा मानव पर्यावरण संबंधित रूपांतरकर्ता मॉडिफायर का था। पौध पालन एवं कृषि काल में मानव स्वरूप आर्थिक मानव का था और मानव पर्यावरण संबंधी परिवर्तनकर्ता चेंजर का था। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण के काल में मानव स्वरूप प्रौद्योगिकी मानव का था, जबकि मानव पर्यावरण संबंध विध्वंसकर्ता डिस्ट्रॉयर का था। अगला देखते हैं। ब्रंटलैंड 1987 ने सर्वप्रथम धारणी एवं स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित किया गया था। IUCN इंटरनेशनल इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को पृथ्वी द्वितीय सम्मेलन की संज्ञा दी गई है। धारणी विकास के 5 मुख्य क्षेत्र जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता है। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से जल विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधन के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई। मोस्ट है। अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी जाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तंबाकू तथा सोयाबीन अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं। हेलियोफोबस छाया-प्रिय पौधों को कहते हैं। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष भारत में 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। भारत में स्थायी बर्फलाइन की ऊंचाई 4000 मीटर है। वाष्पोत्सर्जन जैविकी प्रकार की क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना बस्तीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। आर्द्रता को सापेक्षित आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है जो कि ओजोन परत को नुकसान करती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की 0.93% मात्रा पाई जाती है। मोस्ट है। पौधे के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस है। भारत में अवनलिका क्षरण गुली इरोशन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मालवा पठार क्षेत्र है जो कि चंबल घाटी क्षेत्र कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान चीन में स्थित है। मोस्ट है। वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा वातोड़ कहलाती है। मृदा के बीज संस्तर को अधोम मृदा सबसॉइल कहते हैं। मृदा में औसतन 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाया जाता है। इंडोल एस्टिक एसिड प्राकृतिक ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है।
कि इसका जल वह मृदा जल है जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। मटियार मृदा की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। मैंग्रोव वनस्पतियां जलाक्रांत मृदा में पाई जाती हैं। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक pH 6 से 7.5 मान पर होता है। मटियार मृदा सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है। दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी क्रमशः सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है। कैल्सिकोलस चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। यानी जहाँ पे चूना सर्वाधिक होता है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनको कैल्सिकोलस कहा जाता है। श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलती है। ओरोबैंकी तथा अमरबेल क्रमशः मूल, पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है। कवक का किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। मोस्ट है। कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर रहने के लिए होता तो ऐसे संबंध को अधिपादप एपीफाइट्स कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीज, डायोनिया और ट्रेसेरा कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है। लोरेंथस आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। सौरीय विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है। मोस्ट है। आहार जल फूड वेब की विविधता में वृद्धि द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि होती है। स्वसाम्यावस्थित क्रियाविद होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म से सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। पारिस्थितिकी पदछाप एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को बताता है। पारिस्थितिकी पदछाप या चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। पारिस्थितिकी पदछाप इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। श्वसन अपचायक क्रिया है। मोस्ट है। ये सब पूछा जा सकता है। श्वसन क्या कौन सी क्रिया है? तो अपचायक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः अपचयन तथा ऑक्सीजन होता है। सभी उपभोक्ताओं में परजीवी गुण पाया जाता है। परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। मोस्ट है। जो जंतु शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर कहते हैं। अपघटक जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। मोस्ट है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेट की संज्ञा दी जाती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। मोस्ट है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों में से गुजरता है। ऊष्मा पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा माप की इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोन्ज की संज्ञा प्रदान किया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्राथमिक उदाहरण विभिन्न
शैवाल होते हैं। मोस्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम के प्राथमिक उत्पादक बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकी पौधे होते हैं। घास स्थल ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकी पौधे होते हैं। मोस्ट है फसल स्थल क्रॉपलैंड पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक उपस्थित फसलों के पौधे होते हैं। एटीपी जलीय अपघटन की क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। मोस्ट है एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड उल्टा होता है। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड उल्टा बनेगा। मोस्ट है ये सब पूछा जाता है अक्सर। प्रत्येक पोषण तत्व के जंतु 10% ऊर्जा अगले पोषक तल को देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रियस कहते हैं। मोस्ट है एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता होम्योस्टैटिस कहलाती है। विनाइट्रीकरण क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता हाइड्रोजन चक्र में होती है। मोस्ट है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है कि धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनिया के रूप में, अमोनियम के रूप में जो है ग्रहण करता है, और अन्य पौधों को जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मोस्ट है यहाँ पे इसको देख लीजिए जरूर। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का कारण बनता है। मोस्ट है स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र का होता है। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश पौधों की जड़ों के माध्यम से होता है। भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। कार्बन का जैविक भंडारण पौधों द्वारा होता है। आदि वायुमंडल अपचायक था। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है कि आदि वायुमंडल किस प्रकार का था, तो अपचायक था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अमोनिया लवण नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। समस्त फास्फोरस का 10% चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है। मोस्ट है सब। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है। इकोक्लाइन दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल है। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है इकोक्लाइन क्या है, तो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल है इकोक्लाइन। कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है। समृद्ध तंत्रीय चक्रों द्वारा जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में होता है। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता कम होती जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अर्थ प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन से है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था
इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थित दशा इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। मोस्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है, जबकि अन्य गौण स्रोतों से ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारों से मुक्त ऊर्जा प्रमुख है। किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। मोस्ट है विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में पाई जाती है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन 155.2 इंटू 109 टन प्रति वर्ष है। मोस्ट है महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः 669 तथा 155 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी के फटने से कौन सा चक्र दुष्प्रभावित होता है, तो फास्फोरस चक्र जो है दुष्प्रभावित होता है। कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जल जीवशाला आदि मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक जीवों द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिक उत्पादन प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। मोस्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता हरे पौधों को प्राप्त होने वाली सौरिक ऊर्जा की मात्रा तथा सौरिक ऊर्जा को आहार ऊर्जा में रूपांतरित करने की हरे पौधों की क्षमता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। मोस्ट है प्राथमिक उत्पादन का मापन दो रूपों जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन तथा एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में किया जाता है। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस शोषण द्वारा प्राथमिक उत्पादों द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा। प्राथमिक उत्पादकता में समानता नहीं पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उत्पादकता अधिक तथा ध्रुवों की ओर निरंतर कम होती जाती है। इसका प्रमुख कारण सौरिक ऊर्जा की प्राप्ति है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकता सौरिक ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। मोस्ट है भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता में स्थानिक, प्रादेशिक एवं विश्वस्तरीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। ओडम ने भिन्नता के आधार पर 3 उत्पादकता स्तरों में विभाजित किया है। नंबर 1 उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, नंबर 2 मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश, नंबर 3 निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश उच्च उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, ज्वार नदमुख क्षेत्र, गहन कृषि क्षेत्र आदि। मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश के अंतर्गत घास क्षेत्र, झीलें आदि आती हैं। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश के अंतर्गत गंभीर सागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र आदि आते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय एवं ज्वालामुखी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ध्यातव्य है कि प्रकाश संश्लेषण एवं चट्टानों के अपक्षय आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप CO2 वायुमंडल से कम हो जाती है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल CO2 के सांद्रण में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि CO2 को समुद्री पादपों या मीजोफाइट पौधों, भूमि के पौधे एवं मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। पौधे द्वारा अवशोषित CO2 सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकृत
कर लिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र तथा समुद्र की सतह में विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीवमंडल के घटक जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मोस्ट है जीवमंडल तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थ के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा संचालित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। मोस्ट है जैवमंडल एक खुला या विवृत तंत्र ओपन सिस्टम है। इसका आशय यह है कि जीवमंडल में ऊर्जा का सतत आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज आग्नेय शैल के प्रकार हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पीट, लिग्नाइट, रोल तथा लोयस अवसादी शैल के प्रकार हैं। मोस्ट है संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, स्लेट तथा शिस्ट रूपांतरित शैल के प्रकार हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक आधार पर सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, नीफे निकल एवं फेरियम आते हैं। यानी सियाल, सीमा और नीफे कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो सियाल जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, सीमा जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना है, नीफे निकल प्लस फेरियम से बना है। मोस्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय आधार पर स्थल मंडल, मिश्रित मंडल तथा बायोस्फीयर आते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत भू प्रॉपर्टी, क्रस्ट, मेंटल तथा अंतरतम कोर आते हैं। समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। स्थल मंडल का क्षेत्रफल 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन 46% की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी में ये पूछा गया सवाल कि भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46% होती है। मोस्ट है सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज फेल्सपार है और क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज पाइराइट है। मोस्ट है महाद्वीपीय प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। पर्वत, पठार, भ्रंश तथा मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। एल भूकंप लहर द्वारा पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है। यानी एल प्रकार की जो भूकंप की लहर आती हैं तो पृथ्वी पर सर्वाधिक विनाश करती हैं, वो मोस्ट है। बृहद रूप में स्थल मंडल 6 प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी की प्लेटें एथनोस्फीयर पर सतत गतिशील हैं। फेल्सपार तथा क्वार्टजाइट सिलिकेट समूह के खनिज हैं। कैल्साइट कार्बोनेट समूह के खनिज हैं। पाइराइट लौह सल्फाइड समूह के खनिज हैं। बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि धात्विक ऑक्साइड समूह के खनिज हैं। वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 5% होती है। पार्थिव विकिरण एवं बहिर्गामी तरंग दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। पार्थिव विकिरण बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। वायुमंडल में अशुद्धियों में नमक के कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनते हैं। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूल के समय आकाश की लालिमा का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। मोस्ट है क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर ऊंचाई है। सामान्यतः वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। यानी समताप मंडल में जो है ओजोन मंडल पाया जाता है। मोस्ट है वायुमंडल के मध्य मंडल में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है।
मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को नूस्फेयर की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को नूस्फेयर, अगर पूछा जाए नूस्फेयर क्या है तो मानव कौशल द्वारा बनाया गया ये प्रभावित जैवमंडल है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण आयन तैरते रहते हैं, जहाँ से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं। मोस्ट है दृश्य प्रकाश किरण विजुअल लाइट रे सूर्य से विकसित कुल ऊर्जा का 41% होता है। अवरक्त किरण इंफ्रारेड रे की तरंग लंबाई 0.7 से 300 माइक्रोन के बीच होती है। रेडियो तरंग सबसे लंबी तरंगें होती है। ये पूछा जा सकता है जो तरंगे हैं, तरंगों में सबसे लंबी तरंग कौन है, तो रेडियो वेव जो है वो सबसे लंबी तरंग होती है। इसी से जो है संपर्क स्थापित किया जाता है ज़्यादातर। वायुमंडल तथा स्थल मंडल का ऊष्मा बजट क्रमशः 48% यानी 51% होता है। यानी वायुमंडल का ऊष्मा बजट 48% और स्थल मंडल का जो है 51% होता है। मोस्ट है तापीय प्रतिलोमन कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण है। भूमध्य रेखा के पास शरद ऋतु नहीं पाई जाती। मोस्ट है शरद ऋतु माने ठंडी ऋतु जो है भूमध्य रेखा के पास नहीं पाई जाती है। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण वायुदाब प्रवणता है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अश्वक्षांश कहते हैं। मोस्ट है व्यापारिक हवाओं का विस्तार 30 अंश उत्तरी से 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। मोस्ट है मानसून जलवायु की उत्पत्ति का कारण अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला में मौसमी परिवर्तन है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश की तूफानी पछुआ हवा को चीखता साठा कहते हैं। चिनूक एवं फान क्रमशः राकी पर्वत के पूर्वी ढाल एवं फ्रांस की स्थानीय हवाएं हैं। मोस्ट है पक्षाबस्तरी बादल के आगमन पर चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल हैलो का निर्माण होता है। विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया होगा कि विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, तो पर्वतीय प्रकार की सर्वाधिक वर्षा होती है। टॉर्नेडो संसार का सर्वाधिक गति एवं विध्वंसक तूफान है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टॉर्नेडो महासागर की औसत लवणता 35% होता है। महासागर की लवणता का प्रमुख कारण सोडियम क्लोराइड है। मोस्ट है संसार की सर्वाधिक लवणता वान झील टर्की में 330% है। मोस्ट है ये पूछा गया कई बार। चूना तथा सिलिका प्रधान ऊज क्रमशः टरोपाड एवं रेडियोलेरियन है। सागर तली में रहने वाले जीवों को वेंथस कहते हैं। मोस्ट है अब पूछा गया है कि वेंथस कौन से जीव होते हैं जो कि सागर तली में जो रहते हैं, सागर के नीचे तल में जो बैठे रहते हैं उनको वेंथस कहते हैं। सामान्यतः सागर जल के सतह का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मोस्ट है उच्च ज्वर स्प्रिंग टाइड महीने में 2 बार अमावस्या तथा पूर्णमासी के समय आता है। निम्न ज्वर नीप टाइड प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, यस अमावस्या को आता है उच्च ज्वर, और निम्न ज्वर अष्टमी को आता है। कैलिफोर्निया क्यूराइल किनारी लेबडोर की धाराएं स्वभाव की ठंडी धाराएं हैं। मोस्ट है धाराओं के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। एल नीनो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्यूरोसियो फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धाराएं हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा एक क्यूराइल है क्यूरोसियो है। देखिए क्यूरोसियो जो गर्म धारा, क्यूराइल ठंडी धारा। पुरानी जड़ों मृदा को बांगर की संज्ञा दी जाती है। पौधों की जात उसकी संरचना एवं वृद्धि पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। मोस्ट है जलवायु के आधार पर विश्व बायोम टुंड्रा शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय बायोम में विभक्त है। पर्णपाती डिसिडियस वन मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। नुकीली शंक्वाकार पत्तियों वाले सदाबहारी वृक्षी कोणकारी वन बायोम में पाए जाते हैं। मोस्ट है अनुकूलतम बायोम की दशाएं अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम वर्षा वन बायोम में प्राप्त होती हैं। लियानस नामक लता सदाबहारी वन
वर्षा वन बायोम, सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। हाथी घास, एलिफेंट ग्रास सवाना बायोम की प्रमुख घास है, मोस्ट है, ये पूछा गया है कई बार। दरियाई गधा अफ्रीका में पाया जाता है, दरियाई जिसे सी हॉर्स कहते हैं। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में पाई जाती है, मोस्ट है। उच्च वार्षिक तापांतर स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी उच्च वार्षिक तापांतर पूछा गया है कि उच्च वार्षिक तापांतर किस जलवायु की विशेषता है, तो स्टेपी जलवायु की विशेषता है, मोस्ट है। दक्षिणी अमेरिकी पंपास का सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में शीत महाद्वीपीय जलवायु प्रदेशों में कोणधारी वनस्पतियों की प्रधानता पाई जाती है। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता आर्कटिक टुंड्रा बायोम की होती है, मोस्ट है। सागर के जल के नीचे स्थित नितल में रहने वाले जीवों को बेंथस की संज्ञा दी जाती है। सागरीय आहार श्रृंखला तथा जाल में पोषण स्तर 1 का कार्य शैवाल फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास अफ्रीका में पाई जाती है, मोस्ट है। ये पूछा गया है पीसीएस में कि पार्कलैंड वनस्पति किस देश की विशेषता है या किस कटिबंध की विशेषता है, तो पार्कलैंड जो है ये उष्णकटिबंधीय घास है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। मास लाइकेन रेंडियर एस्क्यू मानव टुंड्रा बायोम की खास श्रृंखला क्रम है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 0.11 हेक्टेयर पाया जाता है, मोस्ट है। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर पाया जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पादों में वनों का योगदान लगभग 1.2% चालू कीमत पर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मोस्ट है। क्रमशः पश्चिम बंगाल में 2118 वर्ग किलोमीटर तथा गुजरात में 936 वर्ग किलोमीटर। सेंट्रल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अध्यक्षबाद में स्थित है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1890 में कोलकाता में हुआ। भारत को 10 बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है, मोस्ट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में कोलकाता में हुआ। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोंजन ने किया था। सर्वाधिक प्रजाति विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है, मोस्ट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार की उपमा दी जाती है, मोस्ट है। ये पूछा गया कई बार। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सारगेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास सारगेसो सागर में पाई जाती है, मोस्ट है। सारगेसम नामक घास के कारण ही उसका नाम सारगेसम सागर पड़ा। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कोरल मूंगा प्रकार के द्वीप हैं। प्रवाल मूंगा स्लेंट्रेटा संघ के जीव हैं। नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु प्रारंभ किया गया, मोस्ट है। भारत में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। प्रवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है। संसार में ब्राजील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट है। वैश्विक जैव विविधता का 7.5 से 8% भाग भारत में पाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं, मोस्ट है। ये भी है। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों को गुलाबी पृष्ठों पिंक पेज पर दर्शाया जाता है। जैव विविधता संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुई। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया, मोस्ट है। IUCN द्वारा कराए गए एक शोध में बताया गया कि भारत समुद्र के भीतर भित्ति का निर्माण करने वाला दुनिया का 1/4 से अधिक प्रवाल कोरल विलुप्त के कगार पर है।
प्रवालों की 845 प्रजातियां हैं जो भित्ति का निर्माण करती हैं। इनमें से 141 के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। मोस्ट है IUCN शोध बताता है कि शेष 704 प्रजातियों में से 32.8% विलुप्त के कगार पर हैं, 21% खतरे के निकट हैं। इसमें यह बताया गया है कि जंतुओं के केवल एक ही समूह को ही विलुप्त के उक्त स्तर तक खतरा है। मोस्ट है वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में मनुष्य के द्वारा सीवरेज और उर्वरक को डालने से प्रवालों को खतरा उत्पन्न हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। मोस्ट है जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से भारत कुछ प्रमुख अधिनियम, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और विपणन अधिनियम 1937 ये अधिनियम है। खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम 1914, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, मत्स्य अधिनियम 1897 तथा इलायची अधिनियम 1965 आदि महत्वपूर्ण है। बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिक तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक एक जात मानी गई है। मोस्ट है ओंगी, सैम्पेन, सेंटिलेज तथा जारवा अंडमान की जनजातियां। चंदन तथा पठाक नामक वृक्ष कर्नाटक एवं अंडमान में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियां क्रमशः मॉरिशस एवं चीन में पाई जाती हैं। मोस्ट है दोनों जो है विलुप्त के कगार पे है। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश है। क्रिटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन था। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स 1988 है। मोस्ट है ये पूछा गया है कि हॉटस्पॉट नामक अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो नॉर्मन मायर्स है 1988 में। विश्व के 34 जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं। भारत में 3 हॉटस्पॉट क्रमशः पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं हिमालयी क्षेत्र हैं। मोस्ट है भारत के 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में की गई। नारियल वृक्ष को कल्पवृक्ष की उपमा प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता के द्वार की संज्ञा दी जाती है। बांस एक प्रकार की घास है। मोस्ट है कि बांस क्या है, एक प्रकार की घास है। जौ को सबसे पुराना अनाज माना जाता है। उड़ने वाले छिपकली को ड्रैको कहा जाता है। भारत में पश्चिमी घाट के जंगलों में यह पाई जाती है ड्रैको। थामिन मृग मणिपुर लोकटक झील के पास में पाया जाता है। मोस्ट है विदेशी खरपतवारों के आक्रमण से भी भारत की जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। गेहूं के साथ अमेरिका से आयातित गाजर घास तथा शोभाकारी घास के रूप में मैक्सिको से लाया गया लेंटाना जिसे तलपाट कहते हैं या पुपुहा कहीं कहीं कहते हैं, ने भारत की जैव विविधता के अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि ये जहाँ उगते हैं वहाँ अन्य पौधों को पनपने नहीं देते। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती। हॉटस्पॉट की अवधारणा के जनक अमेरिकी समुद्र विज्ञानी सिल्विया अर्ल को माना जाता है। मोस्ट है सिल्विया अर्ल ने मिशन ब्लू के तहत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का एक वैश्विक संजाल वर्ष 2009 में तैयार किया था, जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण एवं सतत विकास की प्रक्रिया में करना था। मोस्ट है 21 से 27 अक्टूबर
2013 के मध्य फ्रांस में संपन्न तीसरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन फ्रांसीसी समुद्री क्षेत्र संरक्षित एजेंसी एवं IUCN द्वारा किया गया था। इसमें 31 नए हॉटस्पॉट समुद्री संवेदनशील स्थल चिन्हित किए गए। विगत 4 वर्षों में 19 हॉटस्पॉट मिशन ब्लू संस्था ने विश्व भर में पहले ही चिन्हित कर संरक्षण का कार्य कर रही है। मोस्ट है वर्तमान में कुल 50 हॉटस्पॉट हैं। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी हॉटस्पॉट के रूप में क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ये दोनों द्वीपीय क्षेत्र भारत में चिन्हित किए गए पहले हॉटस्पॉट समुद्री संवेदनशील क्षेत्र हैं। मोस्ट है वनस्पतिक उद्यान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति इन सीटू स्थल नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण अन्यत्र एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। मोस्ट है जैव विविधता के हॉटस्पॉट को जात बहुतायता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना है। मोस्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के प्रथम और द्वितीय जैव विविधता संवेदनशील स्थल हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में बनाई गई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में 2003 में स्थापित किया गया। मोस्ट है जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे CO2, CO, SO2 आदि। ऐसे वायु प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे O3 ओजोन, PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि। मोस्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा अंकवाल गांव झुंझुनू राजस्थान पर भारत की पहली खनिजों की पोल्यूशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के पोल्यूशनम शब्द से हुई है। मोस्ट है ओडम 1971 द्वारा प्रदूषकों को 2 वर्गों जैव अपघटनीय तथा अनपघटनीय में विभक्त किया गया। वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन क्रमशः 0.03 एवं 0.93% पाया जाता है। मोस्ट है धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन नामक प्रदूषण उत्सर्जित होता है। फ्रेयान सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम तथा एरोसॉल स्प्रे में होता है। मोस्ट है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी गैस है ओजोन। इसकी सर्वाधिक सांद्रता पृथ्वी से 25 से 35 किलोमीटर के बीच है। 20 से 35 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर के अंदर में है। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनने का प्रमुख कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह है। मोस्ट है वास्तव में ध्रुवीय समताप मंडलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है, जो ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। ओजोन के नापने की इकाई डाप्सन है। मोस्ट है 100 डाप्सन बराबर 1 mm होता है। मोस्ट है ओजोन की सांद्रता 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है। सुबह 8 बजे से ओजोन की मात्रा बढ़ना तथा सांझ 6 बजे के बाद से घटना शुरू होती है। मोस्ट है ये पूछा जा सकता है कि ओजोन कब घटती है और कब बढ़ती है, यानी सुबह से 8 बजे से बढ़ती है और शाम 6 बजे से घटती है। मोस्ट है सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ओजोन परत की मोटाई में सबसे ज़्यादा कमी आती है। मोस्ट है ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है।
अन्य ओजोन रिक्त कारकों में हाइलांस तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड शामिल हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC है लोन तथा अन्य ओजोन रिक्त कारण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक श्रीनगर में और सबसे कम त्रिवेंद्रम में है। ये पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। सर्वाधिक जो है श्रीनगर में है और सबसे कम त्रिवेंद्रम है। ओजोन मैत्रीकारक पदार्थ है OFC, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस वे होते हैं जो ओजोन परत को कम करने या कम से कम हानि पहुंचाते हैं, जैसे HCFC हाइड्रोक्लोराइड फ्लोरोकार्बन, HBFC हाइड्रोब्रोमो फ्लोराइड कार्बन, HFC 134A आदि। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कवच ओजोन शील्ड पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे और UV रे से उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर तथा मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट जैसे रोग होते हैं। पराबैंगनी किरणें हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। ओजोन कवच के न होने पर हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत भी प्रभावित होता है। ओजोन की पहली परत को ओजोन छेद ओजोन होल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन परमाणु के विसरण से ओजोन की कमी होती है। क्लोरीन का एक परमाणु 10,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। आगे देखते हैं। क्लोरीन के परमाणु क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से बनते हैं। सर्दियों में बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त वायु में सांस लेने में कठिनाई होती है और अंत में श्वासावरोध के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगला देखते हैं। मलमूत्र से निकली विषैली गैसें भी मेन होल से होकर छायादार वृक्षों को वृद्धि रोधन, पूर्ण विगलन तथा उत्पादन में ह्रास लाती हैं। शीशे के कण प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के रोग उत्पन्न करती हैं तथा इसके द्वारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। कैडमियम श्वसन विष का कार्य करता है जो रक्त दाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न करता है। आर्सेनिक से पशुचारा वाले पौधे विषाक्त हो जाते हैं जिसको खाने से पशुओं की मृत्यु हो सकती है। मोस्ट है। जब वातावरण में फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ती है तो पत्तियों के सिरों तथा किनारों पर हरिमाहीनता अथवा ऊतक क्षय उत्पन्न होता है। ओजोन के कारण लोगों के आँख के रोग, खांसी तथा सीने में समस्या होती है। इस प्रकार प्रदूषित वायु के कारण लोगों में एक्जिमा, मुहासे तथा एंथ्रेक्स आदि रोग हो जाते हैं। मोस्ट है सब, जब बहुत जरूरी है सब। लौह सकित मैता, सिड्रोसिलिकोसिस रोग लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों को लौह अयस्क की धूल से सिलिका धूल ली जाने के कारण हो जाता है। इस रोग से लगभग 24% खनिज प्रभावित होते हैं। जो उसमें काम करने वाले होते हैं 24% लोग ऑलरेडी वो प्रभावित होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवनों तथा मूर्तियों को गलने की प्रक्रिया को स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। एरोसोल नामक कण की वायु प्रदूषण का एक आकार 1 से 10 माइक्रोन तक होता है। CO हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देता है। सुपरसोनिक जेट विमान से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है जो ओजोन को तो पतली करती है। ओजोन परत को जो पतली कर देती है। प्रकार रासायनिक स्मोक के अंतर्गत नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन पैराक्सिल स्टाइल नाइट्रेट को शामिल करते हैं। चर्म रोग एवं दमा पार्थेनियम गाजर के परागकण के कारण होता है। चर्म रोग एवं दमा
पार्थेनियम यानी गाजर घास के पराग कण के कारण होते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस रिसाव त्रासदी का प्रमुख गैस थी। MIC जिसे कहते थे उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मोस्ट है, कई बार पूछा गया है पेपर में। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है, ये भी पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश USA है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर टोक्यो है। जापान मोस्ट है, ये भी पूछा गया है। भारत में पहली बार शीशा रहित पेट्रोल की शुरुआत 1995 में 4 महानगरों में शुरू किया गया। लाइकेंस वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक हैं क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट है। प्रथम और द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। मोस्ट है, ये कई बार पूछा गया कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्रमशः CO2 55%, CFC 24%, CH4 15%, N2O 6% होता है। मोस्ट है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए बेंजीन, टाल्यून एवं जाइलीन को मिलाया जाता है। मोस्ट है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन यानी अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए जो है बेंजीन, टाइलून एवं जाइलीन को मिलाया जाता है। मोस्ट है। हरित डीजल में सल्फर की मात्रा 0.001% पाई जाती है। जो ग्रीन डीजल होता है, हरित डीजल का मानक यूरो 4 है। मोस्ट है। 1 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कण की प्रदूषण को वायुमंडल में फैलने से रोकने हेतु मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान 4.2 से कम होता है। सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। मोस्ट है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।